मगर तुम जब सारे क्राइटेरिया मैच कर दोगे तो भाई वहां पे तुम्हें एक जो है श्योर शॉट ट्रेड मिलेगा। तुम भाई बेफिक्रे तुम एक ट्रेड ले सकते हो अगर तुमने सारे क्राइटेरियाज मैच कर दिए। सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू लेजिट बाय नेट ट्रेडिंग। और आज हम ला चुके हैं फाइनली वो वीडियो जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वो है भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का एडवांस वीडियो। ठीक है, तो पिछले वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके चेक कर लो। इसका पहला वाला जो वीडियो था, पिछला वीडियो था कि भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का बेसिक्स, और भी बहुत सारे ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके, कैंडलस्टिक्स को लेके, ट्रेंड क्या होता है, मार्केट कैसे रेट्स के होते हैं। तो भाई वो सब अगर वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि भाई वो सब वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही एडवांस वीडियो है, और आज हम जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियोस नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है। तो पहले तो हम आ जाते हैं भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एडवांस वीडियो पे। ठीक है, इसमें हम भाई क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो, पहला तो भाई देखो, हम पहले पैटर्न्स, और मतलब पैटर्न्स हम इसमें ज़्यादा उतना डिस्कस नहीं करने वाले। मेन जो है हम कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी, मतलब एक कैंडल बनता है तो भाई वो तुम्हें क्या इंडिकेट कर रहा है, या फिर तुम्हें क्या समझना है उस कैंडल को देख के कि अगला कैंडल क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट करना है, भाई वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से पहले भी हम आ जाते हैं कि भाई एक्चुअली मतलब हमने जो पिछला बार सीखा है तो उनमें क्या क्या होता है। तो भाई पिछले वीडियो में एक लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था, या फिर लोगों के मन में एक डाउट रह जाता है कभी कभी कि भाई हमें वीक टू वीक ड्रॉ करना है। हमारा जो लेवल्स का वीडियो है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो हमारा बेसिक एंड एडवांस वीडियो है, उसमें भाई मैंने कवर कर दिया था। तब भी भाई लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा था कि भाई हमें वीक टू वीक ड्रॉ करना है, ठीक है, लेवल्स को हमें वीक टू वीक ड्रॉ करना है या फिर बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना है। तो वो पोर्शन जो है मैं अभी एक बार तुम्हें फिर से रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला तो भाई देखो, सपोज करो भाई यहाँ पे कैंडल्स चल रही है, ठीक है, कैंडल्स यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो भाई हमें हमेशा ही जो है हमें ट्राई करना है जितना हम हो सके भाई वीक टू वीक ना करें। हम जो है जितना हो सके हमेशा बॉडी टू बॉडी टचेस दे, ठीक है, जितना हो सके हम बॉडी टू बॉडी जो है हमारा लेवल को रखें। तो जितना तुम्हारा बॉडी टू बॉडी टच होगा, ठीक है, उतना ही तुम्हारा जो है स्ट्रॉन्ग एक लेवल बनेगा। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा मतलब चल रहा है उसमें से एक कैंडल ऐसा आ गया उसमें थोड़ा सा वीक आ गया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी टू बॉडी टचेस रखो। जितना तुम्हारा बॉडी टू बॉडी टचेस रहेगा उतना ही जो है तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग जो है तुम उसको लेवल बोल पाओगे, ठीक है। तो अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में घुसने से पहले हम भाई बता देते हैं, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। हम जो करते हैं भाई, हम जो करते हैं वो है रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है, हम करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। अब रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पहला तो भाई हमारा ट्रेंड, ठीक है, हमेशा ट्रेंड के साथ जो है ट्रेड्स लो, कभी ट्रेंड का ऑपोजिट ट्रेड मत लो। मैं यही सजेस्ट करूंगा। हाँ, तुमने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, तुमने बहुत ट्रेडिंग कर लिया है, उसके बाद तुम अगर ले रहे हो तो अलग बात है। मगर तुम अगर एक बिगिनर हो और तुम मतलब ठीक से चीज़ों को सीखना चाहते हो तो भाई ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड लो, ट्रेंड का ऑपोजिट कभी ट्रेड मत लो, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है भाई हमारा जो आता है लेवल्स, ठीक है, जो कि होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो, दो वीडियो बना रखे हैं भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक बेसिक और एक एडवांस। वो नहीं देखा है तो भाई देख के आओ, क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप सीखना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने एक स्टेप स्किप कर दिया या फिर बीच से तुम कूद पड़े, वैसे तुम कभी सीख नहीं पाओगे, वैसे सीखना नहीं होता है। हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप जो है सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा चीज़ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है भाई, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में मत जाओ, ठीक है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये भी हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसी का जो है आज हम एक एडवांस क्लास कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें भाई मैंने एक मतलब शॉर्ट में तुम्हें बता दिया कि भाई ये जो है भाई ये जो चीज़ें है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं चीज़ों पे। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैं तुम्हें लाइव मार्केट चार्ट में क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, तुम ये बोर्ड में जो ड्रॉ करके क्यों दिखा रहा हो, चीज़ें इतना सिखा क्यों रहे हो, डायरेक्ट लाइव मार्केट में तुम्हें ट्रेड लेके क्यों नहीं दिखा रहा हो। भाई देखो, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना तभी तुम सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज जाके लाइव मार्केट में ट्रेड ले लिया तो तुम्हें क्या समझ आ रहा है, भाई मुझे पता है कि मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, मगर तुम्हें तो वो समझ नहीं आएगा। भाई वहाँ पे एक तुम्हें जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करके हमेशा ट्रेड लेना होता है। तो भाई अगर मैं वहाँ पे ट्रेड लेने जाऊँगा, मैं लूँगा, तुम्हें सब सिखा दूँ उसके बाद मैं लूँगा। देखो अभी मैं अगर डायरेक्ट उसमें जंप कर दूंगा, तुम्हें साइकोलॉजी कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी नहीं सिखा के उसमें डायरेक्ट जंप कर दूंगा, तो भाई क्या होगा, मैं ले लूंगा ट्रेड, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। यही जो है होने वाला है, ठीक है। तो उसको भाई हम धीरे धीरे उसमें घुसेंगे, तो पहले जो है चीज़ों को पूरा समझ लो, उसके बाद भाई हम लाइव मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई पहले तो हम एक मैं एक बात
लास्ट भी बता देता हूँ, सबको ही पता है ये जो जो मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं ग्रीन कैंडल और इसे हम जो है कहते हैं रेड कैंडल। तो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर आज जो है पूरा वीडियो रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो कैंडल्स ही मेन है, तुम्हें तो अल्टीमेटली जो है तुम्हें कैंडल्स को समझना है, तुम्हें कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी समझना है, तुम्हें कैंडल्स के ऊपर ही जो है ट्रेड लेना है। तो जब तक कैंडल्स को नहीं समझोगे तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो मेन है भाई कैंडल्स ही है, तो उसके ऊपर हम लेंगे, ठीक है। तो भाई आज मैं तुम्हें एक्चुअली मेन 5 तरीके के कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि भाई 5 तरीके के ऐसे ऐसे कैंडल्स आए, तो उसके बाद कौन सा तुम कैंडल जो है प्रिडिक्ट एक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम वो 5 तरीके के कैंडल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई मैं ग्रीन कैंडल से समझाता हूँ तुम्हें। जब मैं समझाऊंगा मैं रेड कैंडल के प्रोस्पेक्टिव में या फिर रेड कैंडल के जो है रिस्पेक्ट में भी समझा दूंगा, मगर पहले हम ग्रीन कैंडल अभी फिलहाल के लिए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई 5 तरीके की कैंडल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला भाई हमें एक मिल जाता है, एक जो है बिग कैंडल। भाई नहीं, इसे नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो भाई पहला एक हमें मिल सकता है ग्रीन बिग कैंडल, ग्रीन नहीं कोई भी बिग कैंडल, जिसमें भाई विक छोटी हो बड़ी हो चाहे विक नहीं हो, मगर उसका जो बॉडी है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसे हम कह देंगे एक बिग कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिग कैंडल हमें मिल सकता है। दूसरा भाई एक नॉर्मल कैंडल, ठीक है। दूसरा हो गया एक नॉर्मल कैंडल जिसका बॉडी बड़ा है, विक छोटा है, विक बड़ा है, मगर बॉडी जो है विक से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल कैंडल। दूसरा एक कैंडल जिसमें भाई हमें जो है अपर विक जो है बहुत बड़ा मिल रहा है, ठीक है। तीसरा एक हो गया ये कैंडल, और चौथा तो ये हो गया, और 5 नंबर इसमें जहाँ पे बॉडी छोटा है और इसके जो विक्स है वो बड़े हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मैं कोई जो है पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बहुत लोग कहेंगे भाई इससे जो कहा जाता है, इसे तो डोजी कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई मरीजों को ही कहेंगे, ठीक है, इससे कोई इन्वर्टेड हैमर भाई ये सब हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। ये सब जो है हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी जो है साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई पैटर्न यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। मैं पहले भी ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो हम कोई पैटर्न नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो साइकोलॉजी है कि भाई ऐसे कैंडल्स आए तो आपको क्या ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ठीक है। तो नंबरिंग कर देते हैं ताकि समझाने में भाई तुम्हें भी समझने में दिक्कत ना हो और मुझे भी समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसे हम 1 2 3 और इसे हम 4, इसे 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे एक बाय स्टेप जो है हम चीज़ों को समझेंगे, कैंडल्स को समझेंगे। तो पहले तो हम आ जाते हैं भाई इसके ऊपर, ये कैंडल जो हमारा फर्स्ट पे हमने इंडिकेट कर रखा है, तो ये हमारा बिग कैंडल। तो इसको अब ठीक से समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई अब इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका टॉपिक जो है हम लिख लेते हैं एक बार, बिग कैंडल, ठीक है। तो भाई बिग कैंडल में क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें ऐसा सिचुएशन दिखे कि भाई एक बिग कैंडल आ रहा है, ठीक है, अब बिग कैंडल एक आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें हमें क्या समझना है कि भाई हमें उस जगह, भाई ये कैसा कैंडल बन गया भाई, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं था ये कैंडल, रुक जाओ, ठीक है। भाई एक बिग कैंडल जो है वो आ रहा है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही पकड़ लो। तो भाई उस सिचुएशन में हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है ये हमें एक्चुअली में समझना है अभी, ठीक है। तो भाई सिचुएशन कैसे हो सकता है हम एक एग्जांपल के हिसाब से कंसिडर करते हैं। भाई सपोज करो कि डाउन ट्रेड है, डाउन ट्रेड नहीं डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए भाई, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप सीखो, ऐसा नहीं कि भाई तुमने किसी पे जंप कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो सपोज करो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रहा है, ठीक है। पूरा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रहे हैं। अब देखो रेड कैंडल आते आते, ठीक है, उसके बाद मतलब ऐसे 2 3 रेड कैंडल, 3 4 रेड कैंडल, मतलब डाउन ट्रेंड में पूरा आ रहा है मार्केट, उस जगह पे आके अगर अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, उसमें आके अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उस सिचुएशन में क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं भाई, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, देखो पहले समझते हैं कि भाई पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई वहाँ पे एक जो है लेवल होना चाहिए, ठीक है। या तो वो एक ट्रेंड रेजिस्टेंस हो या फिर वो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लेवल बोल लो, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लेवल बोल लो, वो एक होना चाहिए। लेवल्स का वीडियो नहीं देखा है वो भी जाके देख लो भाई, इसीलिए बोलता हूँ एक एक करके देखो तो चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे जब एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है ऐसे बैक, मतलब देखो यहाँ पे ट्रेंड क्या है भाई, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइन मोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट है वो एक डाउन ट्रेंड में, ऐसे डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आ रहा है, ठीक है, ऐसे रेड 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 होते होते आ रहा है, और उसमें एक अगर बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाए, तो भाई वहाँ पे, और वहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग लेवल या फिर एक लेवल रहे, ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लेवल हो चाहे वो ट्रेंड लेवल हो, तो भाई इसके बाद वाला जो कैंडल है उसके हम ग्रीन रेड के लिए जो है जा सकते हैं,
ठीक है। तो भाई अब इसको लॉजिक को समझते हैं भाई, क्यों जा सकते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, भाई क्यों जा सकते हैं, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो भाई हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे रेड 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 कैंडल बनते हुए आ रही है, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो अचानक क्या हो रहा है भाई, अचानक जो है यहाँ पे बायर्स एंट्री ले रहे हैं, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई अचानक से बायर्स ने पूरा फोर्स डाल दिया, जितना उसका इन्वेस्टमेंट था डाल दिया, और भाई वहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बायर्स ने बना दी, ठीक है। तो अब अगर वो ग्रीन कैंडल एक लेवल पे जाके रुक जा रहा है, ठीक है, या फिर मतलब वहाँ पे एक लेवल बन रहा है जहाँ पे वो ग्रीन कैंडल का क्लोज हुआ, ठीक है, उसका वीक क्लोज हुआ, या फिर मेनली हम देखते हैं बॉडी क्लोज हुआ। तो भाई वहाँ पे अगर क्लोज हो रहा है जहाँ पे एक लेवल है, तो भाई उससे हम क्या समझ सकते हैं कि भाई फिर से जो है, ठीक है, लेवल पे क्या होता है कि लेवल पे भाई हमारा सेलर्स वहाँ पे एंट्री ले रहा है, रेजिस्टेंस है, तो भाई क्या सेलर्स हमारा एंट्री ले रहा है उधर से, इसलिए हम उसको वो लेवल मिला है। तो भाई जब वहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम भाई फिर से क्या देख सकते हैं कि भाई वहाँ से एक चांस है। चांस क्या भाई, मैं बोलूँगा ये बहुत एक श्योर शॉट हो सकता है कि भाई उसके बाद वाला जो कैंडल है, मतलब वहां से फिर से जो है सेलर्स अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डाल दे, अपना पूरा दम डाल के फिर से जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाने का कोशिश करेगा, यहाँ पे जो है एक रेड कैंडल बनाने का कोशिश करेगा। अब क्या भाई, इतना सिचुएशन तो ईजी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस को हमें दिमाग में रखना होगा, तब जाके जो है हम अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो भाई देखो, हम मैंने क्या बोला कि भाई रेड 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 कैंडल आ रहा है, सॉरी ये हाईलाइटर ऑन हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। तो भाई हम मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक रेड 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 कैंडल आ रहा है, ठीक है, पूरा डाउन ट्रेंड में रेड 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 जो है कैंडल आ रहा है। तो भाई ऐसे सिचुएशन में क्या होता है भाई, तुम्हें देखना है कि रेड रेड आने के बाद डायरेक्ट एक बड़ी कैंडल बने, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद नहीं, नहीं, रेड 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 आ रहा है उसके बाद डायरेक्ट अचानक से एक जो है ग्रीन कैंडल बन जाए। अगर वहां पे एक ग्रीन कैंडल अचानक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, तभी जो है हमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि पहले एक दो छोटी ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद हम ट्रेड ले रहे हैं, नहीं, एकदम से अचानक आए तभी जो है हमें इसके लिए जाना है, हम श्योर शॉट हो सकते हैं, वहाँ पे हमें लेवल मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड 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 का ट्रेंड था, अचानक ट्रेंड चेंज हुआ, अचानक एक ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद जो है हमने फिर से रेड कर लिया। तो हमेशा ट्राई करो कि भाई ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करने की कभी कोशिश मत करो, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें ट्रेंड के साथ ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो आता है दिमाग में, रुको मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो कि भाई फिर से यहाँ पे रेड रेड कैंडल्स आ रही है, यहाँ पे जो है दो तीन रेड रेड कैंडल्स आ रही है, भाई कैंडल्स के ऊपर उतना मत जाओ, चीज़ों को समझो, ठीक है, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाती है, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। तो भाई अब देखो, तुम्हें सपोज करो कि भाई यहाँ पे तुम्हें लेवल नहीं मिल रहा है, तुम्हें जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर मिल रहा है, ठीक है, ऐसे एक जगह पे तुम्हें लेवल मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या हमें ट्रेड लेना है, हाँ हम ले सकते हैं। उसके बाद भी सपोज करो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद भी सपोज करो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, तो भाई इसके बाद क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, तो हम जो है इसके बाद एक रेड कैंडल का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि भाई लेवल तो उसको मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बन रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होने का चांसेस हो जाता है कि भाई जो है लेवल जब मिला, एक स्ट्रॉन्ग लेवल अगर उसको मिला, हमको एक स्ट्रॉन्ग लेवल अगर मिल गया, तो भाई उसमें क्या होता है कि भाई एक्यूरेसी बहुत चांसेस ज्यादा हो जाता है कि भाई उसके बाद जो है बायर्स फिर से एंट्री लेने का कोशिश करेंगे, अपना जितना इन्वेस्टमेंट है वो लोग नहीं चाहेंगे कि भाई उनका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक होकर चला जाए, ठीक है। तो इन बातों की याद रखो। अब अगर यहाँ पे तो हमें कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिलता, तो क्या होता है भाई, फिर चांसेस था कि भाई यहाँ से डायरेक्ट ग्रीन होते 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 मार्केट ऊपर चला जाए पूरा, ठीक है, ये एक चांसेस था। मगर अगर लेवल रहे तो भाई पूरा पूरा चांसेस है कि उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल आएगा, फिर से जो है हमारे सेलर्स जो है ट्राई करेंगे फिर से मार्केट पर उस पॉइंट से, उस रेजिस्टेंस पॉइंट से फिर से एंट्री ले ले, ठीक है। अब एक और सिचुएशन आता है कि भाई सपोज करो, नहीं इसको मैं नहीं मिटाता हूँ, रुको इसको रखने देते हैं, कि भाई यहाँ पे सपोज करो कि भाई यहाँ पे रेड रेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक रेड नहीं बना है, ठीक है, और लेवल जो है हमारा वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेवल जो हमारा है वो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। ऐसा सिचुएशन है कि भाई लेवल थोड़ा बहुत ऊपर है, मतलब यहाँ पे ग्रीन आया, फिर से यहाँ पे ग्रीन 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 बनते हुए आ रहा है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे जाके एक लेवल मिला, ठीक है, यहाँ पे जाके हमें चाहे हॉरिजॉन्टल लेवल मिले, चाहे हमें ट्रेंड लेवल मिले, हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिले, हमें यहाँ पे एक लेवल मिला, ठीक है। तो भाई क्या इसके बाद भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, तो देखो जी हाँ हम कर सकते हैं। इसका सपोर्ट देखो, ये जो कैंडल है इसका सपोर्ट लेके, इसको एक सेफ्टी रीजन रख के हम यहाँ पे फिर से जो है एक रेड कैंडल का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि तुमने अंधाधुन कर दिया, ठीक है,
क्योंकि भाई यहाँ पे अगर एक दो कैंडल्स का बात होता है अलग बात है, मगर एक दो तीन से ज्यादा कैंडल हो चुका है ऑलरेडी, तो उस केस में क्या होता है भाई कि तुम्हें इस कैंडल का और इस कैंडल का भी, मतलब इसके पिछले वाले कैंडल्स को भी थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि भाई ये एरिया तुमने छोड़ दिया। ये कैंडल का जो सेफ्टी था वो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, हम लोग उससे ऊपर जा चुके हैं। तो उस सिचुएशन में हमें हमेशा जो है इसके पिछले वाले कैंडल्स को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध दे दिया, मगर हाँ, इसको एक सेफ्टी सेफ्टी हिसाब से रखते हुए हम जो है यहाँ पे फिर से एक रेड का जो है ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और हमारा जो है श्योर शॉट जाने का चांसेस होगा। ठीक है। तो अब ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो है हमें ट्रेंड के साथ जब जाना है। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें जब ट्रेंड के साथ जाना है। ठीक है, एक और सिचुएशन राइज हो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे रेड कैंडल आया। ठीक है, डाउन का ट्रेंड फिर से चल रहा है। भाई देखो, सिचुएशंस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ सिचुएशंस होता है जो हमें, मतलब ये जो बता रहा हूँ ये एक सिचुएशन तुम्हें बता रहा हूँ जो मार्केट में हो सकता है। ठीक है, एक सिचुएशन के ऊपर बेसिस करके तुम कभी ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये सब सिचुएशन ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बिग कैंडल आगे मतलब ले लेना है, नहीं, तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से। अभी मैंने तुम्हें एक एक बताया कि भाई कभी बिग कैंडल के पहले एक छोटा आया तो तुम्हें नहीं लेना है उस टाइम पे। ठीक है, ऐसा हुआ कि भाई जो है बिग कैंडल के बाद तुम्हें अगर कोई लेवल नहीं मिले, ठीक है, कोई स्ट्रांग लेवल नहीं मिले या फिर कोई लेवल ही ना मिले, तो उस केस में भी तुम्हें कभी नहीं लेना है, क्योंकि भाई फिर चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, और अगर उसके बाद एक आधा में आए, उसके बाद तुम्हें एक अच्छा जो है लेवल मिल जाए, तो उसके बाद तुम्हें फिर से रेड ट्रेड, मतलब रेड कैंडल के लिए तुम ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर अच्छा लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड रेड आ रहा है। एक और सिचुएशन मैं बताता हूँ। उसके बाद एक, नहीं उसके बाद नहीं, सॉरी, यहाँ पे फिर मार्केट का रुख चेंज हुआ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बड़ा कैंडल है, ग्रीन कैंडल आना चालू है। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स आना चालू है, और यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया। ठीक है, यहाँ पे आके एक बिग कैंडल बन गया। ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, इस थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आके जो है एक बड़ा कैंडल बन गया। ठीक है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भाई तुम्हें एक लेवल मिल रहा है। ठीक है, इस केस में तुम्हें क्या करना है, ऐसा डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, उसके बाद मार्केट ने जो है ट्रेंड चेंज हो उसका, फिर ग्रीन 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 जाते हुए एक बहुत बड़ा अचानक कैंडल आ गया। ठीक है, ग्रीन का एक बहुत बड़ा कैंडल आ गया। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हें कभी मार्केट में दिखे, तो तुम्हें क्या है भाई, उसके पिछले जो कैंडल्स है उनका जो है विक टू बॉडी कंपैरिजन तुम्हें करना होगा। ठीक है, कि भाई अगर तुम्हें दिखे कि भाई यहाँ पे जो पिछले दो तीन कैंडल्स है, ठीक है, पिछले दो तीन कैंडल्स है उनका अगर तुम्हें दिखे कि भाई वीक ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उनका जो है वीक बहुत बड़ा है, तो भाई पूरा पूरा चांसेस है कि यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हें विक्स इनके बड़े दिखे, मतलब ये जो बिग कैंडल है इसके आगे वाले कैंडल्स के अगर तुम्हें विक बहुत बड़े दिखे, तो भाई एक पूरा पूरा चांसेस है कि उसके बाद एक रेड कैंडल आएगा, फिर से जो है वो लेवल वर्क करेगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है भाई, देखो यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया था, वीक जो होता है वो अपोजिट ग्रुप का प्रेशर होता है, और बॉडी जो होता है वो, मतलब जिस, मतलब अगर ग्रीन कैंडल है तो भाई वो बायर्स का प्रेशर बॉडी बना रहा है। ठीक है, बॉडी से जो है, बॉडी जो बन रहा है वो बायर्स के प्रेशर की वजह से बन रहा है, और विक जो है वो सेलर्स के प्रेशर की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विक ज्यादा है, मतलब क्या भाई, सेलर्स का प्रेशर है। ठीक है, कैंडल्स पे जो है ट्रेंड चेंज किया मार्केट ने, मगर कैंडल्स पे जो है एक सेलर्स का प्रेशर बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद अचानक अगर एक बिग कैंडल आ जाता है, तो भाई क्या मतलब है कि वहाँ पे जो है सेलर्स ने एक पुश किया, सेलर्स ने ट्राई किया कि ये जो लेवल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल मैं बिग कैंडल के ऊपर बनाया हूँ वो ब्रेक करके चला जाए। मगर अगर वो लेवल ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, वहाँ पे तो उन्होंने क्या है, जो हमारे बायर्स है जो ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो वो उन लोगों ने पूरा इन्वेस्टमेंट अपना डाल दिया, उन लोगों ने अपना पूरा ताकत डाल दिया कि भाई वो लोग जो है पूरा ब्रेक करके चला जाए इस लेवल को। ठीक है, मगर वो लोग ब्रेक कर नहीं पाए। अगर वो लोग ब्रेक कर नहीं पाए, तो जहाँ जब वो लेवल पे जाएगा, ठीक है, उस लेवल से जो है सेलर्स फिर से जो है पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि वहाँ से फिर से एंट्री ले ले और पूरा मार्केट फिर ट्रेंड चेंज करे। तो यहाँ पे इस लेवल पे आके एक पूरा चांसेस है, अगर इसके बिग कैंडल के पिछले वाले कैंडल्स के विक बड़े हैं, तो भाई यहाँ पे एक पूरा चांस है कि भाई इसके बाद एक रेड कैंडल आ सकता है। ठीक है, तो भाई ये मैं सिचुएशंस तुम्हें बता रहा हूँ। अगर यहीं पे भाई कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बाहर निकल जाता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ब्रेक करता, तो क्या होता कि भाई हो सकता था कि पूरा फिर ट्रेंड चलता ही जाता, ग्रीन होता ही जाता। ठीक है, तो भाई अब एक और तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई बड़ा कैंडल हम कैसे समझे। ठीक है, कि कैंडल बड़ा है कि छोटा है ये हम कैसे समझे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ ही सकता है दिमाग में। तो देखो, तुम बड़ा कैंडल कैसे समझोगे, सपोज करो कि भाई यहाँ पे ऐसा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, छोटे छोटे कैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें कैसे समझना है कि भाई यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आया है कि नहीं आया है।
यहाँ पे तुम्हें विक विक कुछ नहीं देख रहा। मैं जो तुम्हें यहाँ पे सिचुएशन बता रहा हूँ बिग कैंडल का, यहाँ पे तुम्हें विक को उतना कंसीडर नहीं करना है भाई। बिग कैंडल है, कैसे बिग कैंडल है कि भाई वो कैंडल जो है पिछला जो 2-3 कैंडल है उससे बड़ा हो भाई। देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि तुमने डोजी कैंडल को यूज करके समझ लिया। भाई डोजी कैंडल क्या होता है कि भाई एक छोटा बॉडी और पूरा लंबा लंबा वीक है, तो ऐसे बॉडीज को अगर तुम कंसीडर करके एक बड़ा कैंडल तुम कंपेयर करोगे तो वो ऐसे नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है यूज करना होगा कि भाई मार्केट में चल रहा है, अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खटाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो और तुम्हें खुद से थोड़ा सा अंदाजे से पता लगाना होगा कि वो बड़ा कैंडल है कि नहीं। भाई वो तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तुम लोग उतना तो होशियार हो, मुझे पता है। मेरा ऑडियंस उतना पागल नहीं है कि भाई उन लोग को बड़ा कैंडल नहीं समझ आएगा। वो लोग बहुत होशियार है, वो लोग इजीली समझ जाएंगे कि भाई बड़ा कैंडल कौन सा होगा, ठीक है। ऐसे ही याद रखो कि पिछले 2-3 कैंडल्स को वो पूरा कवर कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई वो एक बिग कैंडल है, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हें समझना है कि भाई बिग कैंडल कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कवर किया भाई। अगर मतलब ये अगर ट्रेंड के तुम्हारे जो है साथ तुम्हें ट्रेड लेना हो तो ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ट्रेंड के तुम्हें ऑपोजिट ट्रेड लेना है, यहाँ पे मैंने क्या कवर किया पिछले में कि ट्रेंड के साथ। अब ऑपोजिट टू ट्रेंड, अगर ऑपोजिट टू ट्रेंड अगर तुम्हें कहीं पे दिख जाए, ऑपोजिट टू ट्रेंड क्या सिचुएशंस आ सकते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। कि भाई सपोज करो यहाँ पे जो है रेड रेड कैंडल्स आ रही है, ठीक है, यहाँ पे रेड रेड कैंडल्स आ रही है और अचानक एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। अचानक एक जो है बड़ी रेड कैंडल बन जाती है और यहाँ पे एक तुम्हारा लेवल भी है, ठीक है, आजा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक लेवल है। तो भाई इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में मतलब मैं तुम्हें कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ट्रेंड के ऑपोजिट कभी ट्रेड प्लेस करो, ठीक है। ये मुझे बोलना पड़ता है, मुझे मतलब तुम्हें बता देना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मगर मैं कभी नहीं बताऊंगा कि भाई तुम्हें जो है एक ऑपोजिट ऑफ ट्रेंड तुम्हें कभी प्लेस करना चाहिए, ठीक है। ये मैं तुम्हें एक बहुत मतलब एक बता रहा हूँ तुम्हें। देखो हमेशा जब ट्रेड प्लेस करोगे ना, ट्राई करो जितना हो सके भाई तुम्हें ट्रेंड के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि भाई तुम ट्रेंड के ऑपोजिट चले गए, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखो भाई ट्रेंड के ऑपोजिट कभी तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आ गया, तो भाई यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस है, मतलब एक बहुत ही चांस है कि भाई यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ जाए। ऐसे रेड 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 आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, रेड 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 आ रहा है, उसमें अगर एक बड़ी रेड कैंडल आ जाए तो भाई एक बहुत चांसेस है कि भाई यहाँ पे एक फिर से ग्रीन कैंडल आए। अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो भाई यहाँ पे चांसेस है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल आए। मगर मैं ये कभी नहीं बताऊंगा भाई तुम्हें कि भाई तुम इस पर कभी ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत रिस्की होता है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, ट्रेंड को समझ नहीं पाते, हाँ, ट्रेंड का अपोजिट ट्रेड कर देते, तो भाई इसीलिए उन लोग का लॉस होता है। अगर तुम आज ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो तुम्हें लगे कि भाई तुम्हारा लॉस हो जा रहा है, तो भाई तुम एक बार सोच के देखो भाई तुम ट्रेंड को समझ नहीं पा रहे हो। तुम जो अपोजिट टू ट्रेंड ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हो, देखो अपोजिट टू ट्रेंड तुम कर सकते हो, मगर कब भाई तुम्हारे पास जब बहुत एक्सपीरियंस हो, तुम्हें पता है, तुमने पूरा मार्केट रीड किया, बहुत तुम्हें एक्सपीरियंस तुमने जो है गैदर किया, तुमने बहुत स्टडी किया मार्केट को, तब तुम ये ट्रेड ले सकते हो। पर उसके बिना तुम ये ट्रेड नहीं ले सकते, एक्सपीरियंस के बिना तुम ये ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है। कभी कभी भाई बिगिनिंग फेज में हो तुम, एक मीडियोकर फेज में हो, कभी जो है अपोजिट टू ट्रेंड ट्रेड मत लो, ठीक है। ये मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रख रहा हूँ। तो ये मैं ज़्यादा तुमको डिटेल्स में बताऊंगा नहीं, ये मुझे बोलना चाहिए था इसलिए मैं तुमको बता दिया। मगर कभी जो है अपोजिट टू ट्रेंड हमेशा जो है ट्रेड लो। भाई ट्रेड कब लो, जब तुम्हें आई विद द ट्रेंड मिले, ठीक है, तभी तुम ट्रेड लो। अपोजिट टू ट्रेंड कभी ट्रेड लेने का कोशिश मत करना, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो भाई यहाँ पे हमने जो है ये वाला कैंडल पूरा कवर कर लिया, ठीक है। मुझे लगता नहीं मैंने कुछ मिस किया है, ठीक है। जितना मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, जितना इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे देना चाहिए था एक नंबर कैंडल को लेकर, तो भाई मैंने उतना तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड कैंडल पे। हमारा सेकंड कैंडल जो है भाई ये कैसा कैंडल है, देखो ये एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल में डिफरेंस क्या है भाई, फर्स्ट कैंडल जो था भाई बहुत बड़ा कैंडल था, ठीक है। मगर ये जो सेकंड कैंडल है भाई ये नॉर्मल कैंडल है, ये कोई रॉकेट कैंडल नहीं है, ये कोई भाई एबनॉर्मल कैंडल नहीं है, एक नॉर्मल कैंडल है। जैसे मार्केट में चलते हैं भाई, बॉडी बन रहा है, वीक बन रहा है, छोटे छोटे, या फिर थोड़ा सा बड़ा वीक बन रहा है, भाई ये एक बहुत नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक नॉर्मल कैंडल दिखे तो कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हें ट्रेड लेना है, अब हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं भाई ये नॉर्मल कैंडल में अगर कैसे सिचुएशन हमें आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें एक नॉर्मल कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, ठीक है भाई, इसको हटाओ भाई, ये थोड़ा थोड़ा जब लिखने जाता हूँ ना थोड़ा थोड़ा आ जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडर मत करो, ठीक है।
हमें ग्रीन कैंडल के एग्जाम्पल से समझ रहे थे, ग्रीन कैंडल के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल आ रहा है जो कि एक नॉर्मल कैंडल है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कोई रॉकेट कैंडल है, कुछ नहीं भाई, एक नॉर्मल कैंडल है। और यहाँ पे सपोज करो कि भाई यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल आ रहा है। तो भाई ये हमें क्या बताता है, देखो ये हमें यही बता रहा है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, लेवल को रिस्पेक्ट ना करे और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। और ये भी यहाँ पे हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो है लेवल को रिस्पेक्ट दे और मार्केट फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल दे दे, ठीक है। तो भाई ये जो कैंडल है ये हमें उतना कुछ श्योरिटी कुछ नहीं देता है कि भाई हाँ कंफर्म ऊपर जाएगा, कंफर्म नीचे आएगा। अब यहाँ पे जो है एक विक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हाँ, हम आने वाले विक के सीन में कि भाई विक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी जो हम 3 कैंडल और समझने वाले उनमें विक ही मेन है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या भाई देखो, अगर विक्स बड़ी है, ठीक है, और बॉडी छोटी है, ठीक है, हम डोजी कैंडल की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कैंडल में ही अगर विक्स बड़ी है और थोड़ा थोड़ा बड़ा विक्स आ रहा है तो भाई चांसेस है कि भाई वहाँ से मार्केट रिवर्स ले। और अगर छोटी छोटी विक्स आ रही है, बड़ी बॉडी आ रही है, तो भाई वहाँ से चांसेस है कि मार्केट ट्रेंड को ब्रेक कर दे, मतलब जो हमारा लेवल हमने बनाया है भाई वहाँ पे ब्रेक करके फिर से मार्केट पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। रेड कैंडल के केस में भी सेम ही होगा भाई। सपोज करो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है, एक नॉर्मल रेड कैंडल बना है और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल या फिर सपोर्ट ट्रेंड सपोर्ट या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमें मिलता है। तो भाई यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि भाई यहाँ से जो है टर्न लेके फिर से रिवर्सल दे या फिर जो है यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करके चला जाए। तो भाई ये जो कैंडल्स होती है, नॉर्मल कैंडल्स होती है, वो हमें कुछ श्योरिटी नहीं देती है। तो भाई उनके विक्स थोड़े थोड़े बताते हैं भाई, अगर विक बड़ी है, ठीक है, इसके पिछले जो कैंडल्स थे भाई यहाँ पे देखो, जब हम ऐसे सिचुएशन देख रहे हैं ना नॉर्मल कैंडल्स के, तो वहाँ पे हमें पिछले 2-3 कैंडल्स के साइकोलॉजी को भी समझना पड़ता है, ठीक है, कि भाई उनकी वीक कितनी है, बॉडी कितनी है। अगर वीक ज़्यादा है तो भाई चांसेस है कि रिवर्सल दे, और अगर वीक्स छोटी है और बॉडी बहुत बड़ी है तो भाई चांसेस है कि भाई वो मतलब जो लेवल है उसको ब्रेक करके चला जाए और मतलब जो ट्रेंड में चल रहा है उसी को कंटिन्यू होता रहे। तो भाई ये जो हमारे पास है, ठीक है, जो नॉर्मल कैंडल्स है वो हमें उतना कुछ नहीं बताती है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ये 3 नंबर 4, तो हमने इसको कवर कर लिया, 2 नंबर को कवर कर लिया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 3, 4 और 5 में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन नोटिस करो कि भाई यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे इसका वीक है, यहाँ पे भी इसका मेन जो है इसका वीक है, और सेम इसमें भी यहाँ पे इसका जो है मेन है भाई वीक्स, ठीक है, यहाँ पे भी इसका मेन है वीक, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, अब हम एडवांस लेवल पे चीज़ों को समझने वाले हैं कि भाई ये वीक हमें क्या बताते हैं, ठीक है, ये हम अब एडवांस लेवल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो भाई समझ लेते हैं चीज़ों को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट। तो तीसरे जो कैंडल है उसको समझने से पहले एक और चीज़ हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। उनमें तो हम घुसेंगे, पर उससे पहले एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडवांस चीज़ है, वो हम समझ लेते हैं भाई। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ठीक है। वीक और बॉडी का कॉन्सेप्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई वीक बॉडी, इसको कंपेरिजन करके तुम कैसे समझ सकते हो कि भाई किसका प्रेशर ज़्यादा है, जो मतलब बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, भाई जो बन रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है, कि अपोजिट जो है हमारा अपोजिट पार्टी जो है उसका प्रेशर ज़्यादा है, वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि भाई प्रेशर किसका ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे मैं एक सिंपल सा तुम्हें चीज़ समझाऊंगा, एक सिंपल सा तुम्हें हिसाब लगाना है, एक सिंपल सा दिमाग में हिसाब बैठाना है, तुम समझ जाओगे भाई, ठीक है। तो सपोज करो कि भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, नहीं चलो ग्रीन कैंडल से बहुत खेल लिया, अब थोड़ा सा रेड कैंडल से भी खेलते हैं, क्यों, हाँ, रेड कैंडल से बड़ा मान जाएगा कि भाई रेड कैंडल से क्यों नहीं खेल रहे, ठीक है। तो भाई रेड कैंडल से थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई सपोज करो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है, और उसका विक, दोनों का विक ऐसा बना, ठीक है। तो भाई तुम्हें कैसे पता करना है भाई कि भाई यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है या फिर जो है बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, कैसे पता करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना है, मतलब इसका जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी किसके प्रेशर से बना है, ये जो बॉडी है इसका, ये बॉडी किसके प्रेशर से बना है, इसके ये बॉडी जो है वो सेलर्स प्रेशर से बना है, ठीक है। सेलर्स का जो प्रेशर है वो बनता है, ठीक है। और इसका जो 2 वीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और कवर कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो एक लोअर विक है, ये किसके प्रेशर से बन रहा है, ये एक बायर के प्रेशर से बन रहा है, ठीक है। ये जो है भाई फिर आ जा, हाँ, बायर्स प्रेशर से जो है बन रहा है, और ये ऊपर वाला विक भी जो है बायर्स प्रेशर से बन रहा है, ठीक है। भाई मैं बी वाई क्यों लिख रहा हूँ बार बार, बी यू क्यों नहीं आ रहा है भाई, हाँ, जो ये भी जो है बायर्स प्रेशर से बन रहा है, ठीक है। तो भाई हमें कैसे पता करना है, ठीक है। अब देखो इनको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा बॉडी यहाँ से इतना है, ठीक है। तो हमारा बॉडी बॉडी का साइज कितना है, ऑलमोस्ट इतना है, ऑलमोस्ट इतना है, ठीक है।
और यहाँ पे विक यहाँ से यहाँ एक है और यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसका विक मतलब ऊपर के साइड ऑलमोस्ट इतना है और नीचे के साइड ऑलमोस्ट इतना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉडी का साइज है और यहाँ का जो विक का साइज है वो ऑब्वियसली ग्रेटर है। मतलब क्या भाई, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है, भाई यहाँ पे जो बायर्स का प्रेशर है, ठीक है। हम एक रेड कैंडल को लेके कर रहे हैं, मतलब क्या भाई, विक जो है बायर्स प्रेशर दिखा रहा है, बॉडी जो है सेलर्स प्रेशर दिखा रहा है। तो भाई यहाँ पे जो बायर्स का प्रेशर है, यहाँ पे जो बायर्स का प्रेशर है, ठीक है, वो यहाँ पे सेलर्स के प्रेशर से काफी ज्यादा है। ये हम भाई गौर से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हें हमेशा ऐसे कंपैरिजन करना है कि भाई दोनों वीक मिला के तुम्हारा कितना साइज हो रहा है और तुम्हारा बॉडी का साइज कितना है। भाई जो साइज ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिसका साइज तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, मतलब क्या भाई, उस पार्टी का जो है, उस साइड का जो है, उस पार्टी का जो है प्रेशर हमेशा ज्यादा है उसमें, ठीक है। भाई रेड कैंडल बन रहा है, मैं मान रहा हूँ, मगर वीक तो भाई प्रेशर से बन रहा है। वीक यहाँ पे रेड कैंडल का बॉडी जो बन रहा है वो भाई बॉडी सिर्फ बन रहा है सेलर्स के प्रेशर की वजह से, मगर जो विक बन रहा है वो बायर्स के प्रेशर की वजह से बन रहा है। ये मैंने तुम्हें पहले भी जब कैंडलस्टिक के बारे में समझाया था, ठीक है, वहां पे मैंने पूरा तुम्हें डिटेल्स में समझा दिया। अगर नहीं समझो तो भाई फिर से जाकर समझो, फिर से यहाँ पे आओ, ठीक है। नहीं समझा तो फिर से जाओ, पहले से देखो, फिर से सारा वीडियोस देखो। ये 10th क्लास है शायद हमारा, तो भाई फिर से 9 वीडियोस देखो, फिर यहाँ पे लौट के आओ, फिर चीज़ों को समझो। ऐसा नहीं कि भाई तुमने बीच में से समझ लिया, तुम्हें समझ आया नहीं आया, नहीं भाई, ऐसे चीजें नहीं चलेगी, तुम्हें समझना होगा चीजों को, ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे बायर्स का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है सेलर्स के प्रेशर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक रेड कैंडल का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर हम एक ग्रीन कैंडल देखते हैं, भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है, ग्रीन कैंडल एक बनाए, डोजी कैंडल बनाए, चलो मान लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, तो भाई यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी भाई तुम्हें साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि भाई यहाँ पे ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तुम्हें बहुत कैलकुलेट करना होता है भाई, ये ज्यादा है भाई, थोड़ा सा और कैंडल्स को छोटा करते हैं, तो भाई यहाँ पे तुम्हें और हिसाब लगाना पड़ता है। चलो तुम्हारे लिए मैं एग्जाम्पल को ईजी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, बॉडी का साइज इतना है, विक का साइज ऑलमोस्ट इतना है, ऑलमोस्ट इतना है विक का साइज, नहीं इतना भी नहीं है, थोड़ा सा और कम कर देते, मैं ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था, ठीक है। विक का साइज कितना है भाई, विक का साइज ऑलमोस्ट इतना है, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा होगा मगर इतना है ऑलमोस्ट विक का साइज, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो विक बना है ये तो सेलर्स के प्रेशर से बना है, ये जो है सेलर्स प्रेशर से बना है, और ये जो बॉडी है ये हम बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम विक कंसीडर कर लेते हैं। तो भाई ये जो है, ये भाई हमारा जो है, भाई ये जो बॉडी है ये हमारे बायर्स के प्रेशर से बना है, ठीक है। तो ये हमारा बायर्स प्रेशर से बना है, और ये जो है विक है, ये जो विक का पार्ट है, ये विक का पूरा पार्ट जो है हमारे भाई सेलर्स के प्रेशर से बना है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई सेलर्स का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, मतलब बायर्स के प्रेशर से काफी ज्यादा है। अगर यहीं पे भाई ये अलग थोड़ा सा होता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अगर चीजें अलग होती, मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यही अगर चीजें अलग होती कि भाई यहाँ पे देखो बॉडी इतना बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो ग्रीन ले लेते हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, भाई यहाँ पे बॉडी इतना बना है और वीक इतना बना है, तो भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई बॉडी का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इतना है, और विक का जो दोनों मिला के, विक का दोनों मिला के साइज ऑलमोस्ट इतना है। तो भाई यहाँ पे जो है देखो, बॉडी का साइज, ये बॉडी है और ये हमारा विक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे विक मतलब भाई यहाँ पे हमारा क्या है, सेलर्स प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे जो है, और यहाँ पे हमारा बायर्स प्रेशर है, जो बॉडी बन रहा है वो बायर्स के प्रेशर से बन रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि बायर्स का जो प्रेशर है, बायर्स का जो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि बायर्स का जो प्रेशर है, ठीक है, बायर्स का जो प्रेशर है वो सेलर्स के प्रेशर से काफी ज्यादा है। तो भाई ये चीज को याद रख लो, ये चीज को एक तुम कर लो भाई काम की, नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट डाउन कर लो, या फिर दिमाग में अच्छे से चीज को बिठा लो, क्योंकि ये बाद में जाके हमें बहुत काम में आने वाला है कि भाई इस कैंडल बन रहा है, बॉडी बन रहा है, जब सब बन रहा है, मगर विक भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है। वो हमें दिखाता है कि भाई अगले जो मतलब हमारा जो ऑपोजिट पार्टी है उसका भाई कितना प्रेशर आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि बायर्स प्रेशर ज्यादा है, मगर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे हमें पिछले में क्या दिख रहा था कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब रेड कैंडल हम ले रहे थे तो यहाँ पे देखो बायर्स प्रेशर, भाई यहाँ पे जो वीक है बहुत ज्यादा था, तो भाई यहाँ पे देखो बायर्स प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे सेलर्स प्रेशर कम था, ठीक है, मगर बॉडी रेड बना है, मगर तब भी सेलर्स प्रेशर कम है बायर्स प्रेशर से। तो भाई इस चीज को जो है दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये चीज बाद में जाके बहुत ही काम में आने वाला है तुम्हारे, ठीक है। 3 और 4 कैंडल को समझने के लिए, 5 नंबर कैंडल को समझने के लिए ये काम बहुत आने वाला है, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं भाई पीछे 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 पीछे, हाँ यहाँ पे, सॉरी, हाँ। तो अब हम ठीक से 3 और 4 नंबर कैंडल को एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई
यहाँ पे हमने 3 नंबर कैंडल पे क्या था हमारा, ठीक है, यहाँ पे अपर विक जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब अपर विक जो है बहुत ज़्यादा है 3 नंबर कैंडल पे। तो पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक पेज आ जा, हाँ चलो। तो सपोज करो कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने तुम्हें पहले बताया था भाई रेजिस्टेंस लेवल को ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा रेड लाइन से ड्रॉ करने का। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ से जो है रेजिस्टेंस लेवल से हमें क्या आते हैं, रेजिस्टेंस लेवल से जो है हमारे बायर्स एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम रेड से दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ से जो है रेड कैंडल आना स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस लेवल से। तो भाई यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ले लिया, ठीक है। अब मार्केट चल रहा है, मार्केट तो चलता रहता है, मार्केट तो किसी के लिए रुका नहीं है, ठीक है, चल रहा है, जिंदगी भी चल रही है, मार्केट भी चल रहा है, सब चल रहा है भाई। इनकम भी तो चलना चाहिए, प्रॉफिट भी तो चलना चाहिए, उसके लिए भाई ये सब सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सपोज करो कि भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आ रहे, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स आ रहे, भाई वहाँ पे अचानक से एक कैंडल बना, ठीक है, वो एक कैंडल बना, उसका बॉडी कितना साइज हम नहीं देखेंगे, उसका अगर विक ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, विक का जो साइज है, मतलब अपर विक का जो साइज है, वो भाई बॉडी से बहुत ज्यादा है और लेवल से बहुत बाहर है। ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है भाई, ठीक है चीज। तो भाई यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिला है। सपोज करो भाई पहले भी हमने देखा कि भाई यहाँ से रेड 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 आया है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया था, फिर से यहाँ पे रेड 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 जो आया है, ठीक है, हमने पहले ये लेवल देखा है भाई, अच्छा लेवल है, 2-3 से ज़्यादा टचेस है, अच्छा लेवल है, ठीक है, हमें पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है। तो भाई क्या यहाँ पे हम एक रेड कैंडल का ट्रेड ले सकते हैं? क्या हम यहाँ पे एक रेड कैंडल का ट्रेड ले सकते हैं? ये तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले दिमाग में, क्या यहाँ पे हम एक रेड कैंडल का ट्रेड ले सकते हैं? तो भाई तुमको बता देता हूँ, जी नहीं, यहाँ पे हम रेड कैंडल का ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हम एक लेवल पे है, ठीक है, हमारा जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे लेवल टच किया है, मगर उसका जो विक है, उसका जो अपर विक है, मैं लोअर विक का बात नहीं कर रहा हूँ, उसका जो अपर विक है, वो भाई जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उसको पूरा, मतलब वो बॉडी से भी ज्यादा बड़ा है, जो विक है अपर विक वो बॉडी से भी ज्यादा बड़ा है, और उसने लेवल को पूरा क्रॉस कर दिया, ठीक है, लेवल को तोड़ के चला गया। तो यहाँ पे हम एक रेड कैंडल का ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा जो चांसेस है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगा, रुको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे एक पूरा पूरा चांसेस है कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगा जो इस पिछले कैंडल का पूरा वीक कवर करने का कोशिश करेगा। हाँ मालूम है, तुम लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा था भैया, फिर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे हमें पिछले कैंडल में दिख रहा है भाई सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर भी क्यों नहीं हुआ? नहीं होता ऐसे। अगर देखो यहाँ पे वीक अंदर रहता, ऐसा रहता कि भाई जो वीक बना है वो जितना ही लंबा बन रहा है, मगर वीक जो है वो लेवल के, रेजिस्टेंस लेवल के हमारे अंदर है, उसको तोड़ के नहीं निकला है, तो भाई हम बोल सकते थे कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स में लेगा। मगर अगर हमें दिखे कि भाई वीक जो है वो बॉडी से बड़ा बन रहा है, पहला कंडीशन हमें क्या लिखना है कि भाई वीक जो है वो बॉडी से बड़ा बन रहा है। तुम्हारा सपोज करो कि भाई बॉडी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बॉडी है, मगर वीक इससे भी ज्यादा बड़ा बन गया, तो भाई पहला कंडीशन हमें ये देखना है कि भाई विक जो है वो बॉडी से बड़ा है कि नहीं, विक जो है वो बॉडी से बड़ा है कि नहीं, ये पहला चीज देखना है। दूसरा चीज क्या देखना है कि भाई हमारा जो विक है, जो अपर विक है, वो जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के जा रहा है कि नहीं। अगर दो कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें कभी रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करना है, उस कंडीशंस में जो है पूरा पूरा चांसेस रहेगा उसके बाद वाला ये जो कैंडल है वो उस वीक को, पिछले वाले कैंडल के वीक को जो है पूरा कवर करने का कोशिश करेगा, ठीक है, वो जो है पूरा कोशिश करेगा इसको कवर करने का। इसको दिमाग में बैठा लो, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि भाई यहाँ पे ऐसा होता कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे भाई रेड रेड होते होते आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लेवल पे एक आया, ठीक है, और इसका जो है ऐसे विक बना है कि भाई विक जो है बॉडी से बड़ा है और साथ में इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के आ रहा है, ठीक है। हमने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल का बात किया, यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ये सपोर्ट लेवल को पूरा तोड़ के आ रहा है और इसका जो विक है, लोअर विक है, वो बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भाई यहाँ पे भी जो है हमारा चांसेस रहता है कि इसके अगले वाला कैंडल भी रेड बनेगा और ये जो है इस पूरे वीक को कवर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें क्या याद रखनी है, हमें दो चीज़ें, दो फैक्टर्स क्या याद रखना है। पहला, वीक मच मच ग्रेटर देन बॉडी या फिर ग्रेटर देन बॉडी, ठीक है, मच मच भी नहीं, ग्रेटर देन बॉडी, बॉडी से बड़ा है, बस ये याद रखो चीज़ को। दूसरा,
जो है हमारा जो मतलब अगर ग्रीन के केस में हो तो अपर विक, और अगर रेड का केस में हो तो लोअर विक जो है वो हमारे लेवल को पूरा ब्रेक कर रहे हैं, लेवल को पूरा ब्रेक कर रहे हैं, विक इज ब्रेकिंग द लेवल। ठीक है, ये हम लिख देता हूँ मैं अच्छे से, इंग्लिश ऑडियंस को भी समझ आना चाहिए भाई, विक इज ब्रेकिंग द लेवल। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए तो भाई उस जगह पे हमें कभी रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं लेना है, हमें कभी रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई तुमने यहाँ पे देखा कि भाई नीचे नीचे आ रहा है ट्रेंड, उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट तुम्हें मिल गया और तुम भाई उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का ट्रेड प्लेस कर दो, नहीं, ये तुम्हारा गलत जाएगा, ये तुम्हारा लॉस करवा देगा। तो भाई इस चीज़ को अच्छे से समझो, ये अगर तुमने किया या फिर ये अगर तुमने किया तो भाई तुम्हारा लॉस। अच्छे से लिख देता हूँ भाई, तुम्हें ना ग्रीन में भी नहीं लिखूंगा, तुम्हें पूरा एकदम दिमाग में बैठा लो भाई, ये लॉस है भाई, अगर ये तुमने किया तो भाई ये पूरा 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 तुम्हारा ट्रेड लॉस जाएगा। इस कंडीशन को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखो, यहाँ पे हमें नहीं करना है ट्रेड, हमें यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो है हमने तीसरे वाले को कवर किया। ठीक है, तीसरे वाले को कवर किया। अब देखो एक कंडीशन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये भाई हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के केस में हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है भाई, ये मैंने उठा क्यों दिया पता नहीं क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने समझ लिया कि भाई अगर वीक बाहर जा रहा है, अगर वीक बाहर जा रहा है, बाहर बड़ा वीक बन रहा है तो हमें नहीं लेना है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। सपोज करो फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे हमने आर लिख दिया, आर मतलब रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वीक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, वहां पे भाई यहाँ पे ग्रीन बनते बनते आ रहा है, और यहाँ पे एक और कैंडल बना जिसका जो है लोअर वीक, ग्रीन के केस में क्या लोअर वीक मतलब रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं किया है, तो इसका जो वीक है वो नीचे साइड बहुत बड़ा वीक एक हमें मिल गया, बॉडी से भी बड़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बॉडी से भी बड़ा जो है हमारा वीक है। इस केस में क्या हो रहा है भाई, बॉडी से भी बड़ा जो है हमारा वीक है, ऐसा हमें एक कुछ मिल गया। तो उस केस में भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस केस में जो है तुम 100% एक रेड का यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो। 100% यहाँ पे एक रेड कैंडल के लिए तुम ट्रेड ले सकते हो। ये जो तुम्हारा ट्रेड होगा वो भाई 90 to 95% चांसेस है कि तुम्हारा विन जाएगा। 90 to 95% चांसेस है कि भाई विन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, ग्रीन ग्रीन होते होते आ रहा था, उसके बाद लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बना जिसका जो है लोअर वीक बहुत बड़ा था, मतलब उसने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के नहीं गया भाई, उल्टा वो अंदर के साइड बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, एक वीक। तो भाई यहाँ पे पूरा पूरा चांसेस है तुम एक रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके बाद तुम एक रेड कैंडल का ट्रेड ले सकते हो, तो तुम्हें जो है एक भाई श्योर शॉट ट्रेड मिलेगा। सेम भाई सेम, अगर तुम एक रेड कैंडल मतलब एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे भाई एक रेड रेड कैंडल होते होता है, यहाँ पे रेड, फिर से रेड, फिर से रेड। ठीक है, और ये वाला जो रेड है इसका ऐसे वीक अंदर के साइड, मतलब रेड के केस में अपर वीक, तो यहाँ पे एक अंदर के साइड जो है वीक बहुत बड़ा है। तो भाई तुम इस केस में जो है ये वाला ट्रेड भाई श्योर शॉट ग्रीन ले सकते हो। तुम्हारा जो चांसेस रहेगा कि भाई ये ट्रेड विन होगा ही होगा, ये तुम्हारा चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पिछले वीक्स जैसे यहाँ पे तुमने देखा था, प्रीवियस में आ जाता हूँ मैं, तीसरा जब कैंडल एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे जब आ जाता हूँ, तो भाई यहाँ पे भी तुम्हें कभी वीक नहीं देखना है कि भाई इसका वीक इतना बड़ा है, इसका वीक इतना बड़ा है, इसके पिछले कैंडल्स का वीक इतना बड़ा है, ये वो लड़ा, सॉरी गाली नहीं, सॉरी सॉरी। तो ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना है भाई, यहाँ पे नहीं देखना है कि भाई इसके पिछले वाले कैंडल्स का वीक कितना है। अगर जो लेवल पे जो कैंडल बन रहा है उसका वीक अगर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के चला जाए या फिर सपोर्ट लेवल को तोड़ के चला जा रहा है, तो भाई उस केस पे तुम्हें कभी रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करना है। सेम जब हम चौथे को समझा रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुम्हारा अप बनते बनते जा रहा है, और इस जगह पे आके जो लेवल पे बन रहा है उसका डाउन, मतलब अगर तुम्हें ग्रीन कैंडल का बताऊँ तो भाई अंदर के साइड अगर तुम्हारा वीक बहुत बड़ा बन रहा है, इसमें भी हमें दो चीजें देखना है। पहला तो भाई वीक का जो साइज है वो बॉडी के साइज से बड़ा है, ये एक मेन कंडीशन है। दूसरा, विक जो है अंदर के साइड, विक जो है अंदर साइड भाई बहुत लंबा विक बन रहा है, अंदर साइड बिग विक। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मिक्स, चलो आज इंग्लिश हिंदी मिक्स, अंदर के साइड एक बिग विक बन रहा है। तो ऐसे केस में तुम्हें पूरा पूरा एक रिवर्सल ट्रेडिंग करना है, और तुम्हारा जो चांसेस है कि भाई ये तुम्हारा जो है विन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, विन को नहीं काटते, विन जाएगा ही जाएगा तुम्हारा ट्रेड। ठीक है,
इन चीज़ों को याद रखो। तो भाई यहाँ पे देखो मैंने जो है थर्ड और फोर्थ को कवर कर लिया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर मैं ठीक से बताऊँ, देखो तुम जब एक अच्छा सा एक तुम ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें फैक्टर दिमाग में रखना है। तुम्हें क्या, देखो तुम एक अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा जो हर जो ट्रेड है वो श्योर शॉट जाए। हर तो किसी का नहीं जाता, चलो 80% पकड़ लेते हैं कि भाई 80% ट्रेड जो है तुम्हारा श्योर शॉट जाए, ठीक है। तो भाई तुम्हें बहुत सारे कंडीशंस को मैच करना है, ठीक है। भाई देखो तुम्हारे पास 5 अगर क्राइटेरिया है, तुम्हारे पास अगर 1 2 3 4 5 5 अगर तुम्हारे पास क्राइटेरिया है, तुम जितना ज्यादा क्राइटेरिया मैच कर पाओगे तुम्हारा उतना ज्यादा ट्रेड विन होने का चांसेस ज्यादा है। भाई तुम्हें क्राइटेरिया देखना होगा, एक तुम्हारा लेवल स्ट्रांग है, तुम्हारा बहुत लेवल स्ट्रांग है, तुम्हारा सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रहा है, तुम्हारा एक ट्रेंड सपोर्ट भी आ रहा है, ट्रेंड लेवल भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी आ रहा है, तुम्हारा एक क्राइटेरिया मैच हो गया कि भाई ये एक अच्छा ट्रेंड ट्रेड है, ठीक है। तुमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखा कि भाई हाँ साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, तुम्हारा दूसरा क्राइटेरिया मैच हो गया। तुमने तीसरा देखा, हाँ उसका पिछला वाला विक्स बड़ा बन रहा है, तो भाई तुम्हारा तीसरा क्राइटेरिया मैच हो गया। तुमने देखा भाई मार्केट का ट्रेंड, तुम ट्रेंड का साथ जो है ट्रेड ले रहे हो, तो तुम्हारा चौथा क्राइटेरिया जो है मैच हो गया। तुमने देख लिया भाई तुम्हारा जो लेवल है बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारा लेवल भाई पिछले 4 5 6 7 टचेस है उसके, तुम्हारा जो लेवल है बहुत स्ट्रांग है। तो भाई ये सारे क्राइटेरिया जब तुम मैच कर पाओगे, ऐसे भाई तुम अगर 2 3 क्राइटेरिया मैच करके प्रॉफिट कर रहे हो वो एक चीज है, मगर तुम जब सारे क्राइटेरिया मैच कर दोगे तो भाई वहां पे तुम्हें एक जो है श्योर शॉट ट्रेड मिलेगा। तुम भाई बेफिक्रे तुम एक ट्रेड ले सकते हो अगर तुमने सारे क्राइटेरियाज मैच कर दिए जो जो होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई पैटर्न का बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का बात कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न बहुत कुछ ये वो होता है, मगर भाई हम यहाँ पे साइकोलॉजी समझ रहे कैंडल का। तो तुमने कैंडल का साइकोलॉजी मैच कर दिया, तुमने वीक बॉडी का कॉन्सेप्ट मैच कर दिया, तुमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैच कर दिया, तुमने ट्रेंड का कॉन्सेप्ट मैच कर दिया, तुमने सारे क्राइटेरियाज जो है यहाँ पे मैच अगर कर लिए, तो भाई तुम्हारा जो ट्रेड है वो 100% एक श्योर शॉट जाने का चांसेस हो जाता है। तुम जितना तुम्हारा क्राइटेरिया है उसमें जितना क्राइटेरिया तुम कवर कर पा रहे हो उतना ही तुम्हारा जो है चांसेस बढ़ जाता है एक श्योर शॉट ट्रेड देने का। भाई यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भाई हाँ मेरा यहाँ पे वीक बढ़ा है, भाई एक क्राइटेरिया मैच हो गया। तुमने देखा भाई यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है, साथ में एक ट्रेंड रेजिस्टेंस भी है, मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, ट्रेंड रेजिस्टेंस भी है, भाई मैच हो गया। तुमने देखा कि भाई इसके पिछले वाले वीक्स भी बढ़े बॉडी से, भाई ये एक और क्राइटेरिया मैच हो गया। तुमने ये देख लिया कि भाई यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो भाई उस जगह पे तुम्हें ट्रेड प्लेस करना है और तुम्हारा ट्रेड विन जाएगा। भाई लिख के ले लो, एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवा लो, तुम्हारा जो ट्रेड है वो विन जाएगा। तो जितना ज्यादा तुम क्राइटेरिया मैच करवा पा रहे हो उतना ही तुम्हारा जो है एक श्योर शॉट होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो है थर्ड कैंडल को हमने कवर कर लिया और हमने जो है फोर्थ कैंडल को भी कवर कर लिया। होप करता हूँ ये तुमने समझ लिया होगा। अब जो है हम आ जाते हैं फिफ्थ कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब तक जितना भाई ये 3 और 4 वाला कैंडल ना भाई, सच बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। 3 और 4 वीक बॉडी कॉन्सेप्ट ये भाई एडवांस लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। होप करता हूँ तुम्हें समझ आया है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया है, ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अगर समझ नहीं आया है तो भाई तुम जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मुझे वहाँ पे पर्सनल जो है मैसेज करो तुम। भाई तुम बोलो कि भाई तुमने ये पोर्शन, तुम एक काम करो, तुम एक टाइम स्टैम्प, भाई इतना क्लास का ये वाला टाइम स्टैम्प मुझे समझ नहीं आया, भाई मैं तुम्हें वहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बैठा हूँ ना भाई इधर, तो भाई मैं वहाँ पे तुम्हें बैठ के एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए तुम्हें मुझे क्वेश्चन भी तो बताना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं भाई कि मेरे अगर 1000 सब्सक्राइबर है, मैं 1000 लोगों को पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कौन सा डाउट है, तुम्हें ये डाउट है, नहीं वो तो मैं नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें बस मेरा टेलीग्राम चैनल है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाना है, तुम्हें जो है ज्वाइन करना है और मुझे पर्सनली तुम डीएम करो, तुम्हें भाई सारे क्वेश्चंस का जो है तुम्हें आंसर्स मिल जाएगा उधर, ठीक है। तो भाई अब हम जो है ये 5 नंबर जो हमें दिख रहा है, डोजी कैंडल इसे बहुत लोग कहते हैं, मतलब मैं भी कहता हूँ इसे डोजी कैंडल ही कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे तो क्योंकि हम नहीं सीख रहे पैटर्न, तो भाई उसको हम वैसे नहीं सीख रहे चीज़ों को, अभी जो है हम साइकोलॉजी समझ रहे। तो ये जो फिफ्थ कैंडल है हमारा, इसको भी थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब भाई तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं लाइव ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड करके क्यों नहीं दिखा रहा भाई, सर लाइव ट्रेड करके दिखाओ, लाइव ट्रेड क्यों नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा दिमाग में। देखो लाइव ट्रेड करूंगा, ये सब सीख लो ना, धीरे धीरे ये सब सीख रहे हो ना, सीख जाओगे, लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, ठीक है। सीख नहीं रहे हो, ठीक है, लाइव ट्रेड मैं करूंगा, लाइव ट्रेड तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं भाई मैं हिसाब कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लेवल्स देख रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी समझ रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ट्रेड, तुम्हें घंटा कुछ समझ आएगा उधर, ठीक है।
तो भाई लाइव ट्रेड करके अभी दिखाने का टाइम नहीं है, अभी चीज़ों को समझने का टाइम है। तो ये वाला कैंडल अब समझ लेते हैं। तो भाई ये जो कैंडल जब बनता है, ठीक है, तो जिसे हम बहुत लोग डोजी कैंडल कहते हैं, हम डोजी कैंडल कहते हैं इसको। तो ये जब बनता है तो ये हमारा कैसे एक्ट करता है, ये हमारा एक कंफर्मेशन कैंडल की तरह एक्ट करता है एक्चुअली, ठीक है। तो सपोज करो कि भाई मार्केट जो है, ठीक है, वो मार्केट जो है वो अप मार्केट है, ठीक है। रुको रुको दिखा देता हूँ ठीक से। जो मार्केट है वो अप मार्केट है, ठीक है। हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अब मार्केट से ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई ट्रेंड लिख दूँ तो, अगर इधर, ठीक है, हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। अब देखो अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि भाई तुमने 3-4 कैंडल देख लिया अप ट्रेंड हो गया, नहीं। ट्रेंड का वीडियो नहीं देखा, टाइप्स ऑफ मार्केट नहीं देखा, तो जाकर देख लो। हमें हमेशा 1 घंटे का मार्केट चेक करना होता है, प्रीवियस 1 घंटा आधा घंटा, वो हमें बताता है कि भाई अपर ट्रेंड है कि डाउनर ट्रेंड है। तो सपोज करो कि अपर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसमें जो है ऐसे कैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे कैंडल्स जो है आ रहे हैं। उसमें अचानक एक ऐसा कैंडल आता है जिसे हम डोजी बोलते हैं, जिसका भाई बॉडी छोटा है मगर जो विक्स है बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो विक जो है बहुत बड़ा है, या फिर तुम रिजेक्शन कह लो, सपोर्ट, तुम शैडो कह लो, जो तुम्हें मन करे वो कह लो, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक लेवल मिल रहा है, ठीक है। भाई लेवल तो भाई तो यहाँ पे हमें एक लेवल मिला है, चाहे वो हमें ट्रेंड लेवल मिले, चाहे हमें हॉरिजॉन्टल लेवल मिले, यहाँ पे हमें एक लेवल मिला है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। चाहे ट्रेंड सपोर्ट हो, चाहे वो सपोर्ट हो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे जो है हमें एक ये वाला कैंडल जो है, ये वाला कैंडल जो है हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल के हिसाब से हम इसको ऐड कर सकते हैं कि भाई इसके अगले, इसके बाद जो है भाई एक ग्रीन कैंडल आएगा, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रांग लेवल है, ठीक है, तुमने पहले चेक कर लिया कि भाई ये लेवल जो है एक स्ट्रांग लेवल है। उसके बाद तुमने देखा कि भाई यहाँ पे जो लेवल पे है वहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, वहाँ पे जो कैंडल बना है उसका बॉडी जो है वो छोटा है, और उसका जो 2 विक्स है, मतलब लोअर विक और जो अपर विक है, वो भाई दोनों ही बड़े हैं, ठीक है। और इसके तुमने प्रीवियस कैंडल्स भी चेक किया कि भाई बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डोजी कैंडल है मगर विक जो है थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े हैं। तो भाई यहाँ पे तुम्हें कंफर्मेशन ट्रेड जो है ले सकते हो, कंफर्म ट्रेड 100% श्योर शॉट ट्रेड ले सकते हो कि इसके अगले वाला कैंडल जो आने वाला है, ये जो आने वाला है ये वाला कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगा। सेम अगर भाई यहाँ पे तुम्हारा डाउनवर्ड ट्रेड होता, ठीक है, मैंने जैसे कहा था भाई ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड करो, ठीक है। ट्रेंड का ऑपोजिट ट्रेड करने का कोशिश कभी मत करना, ठीक है। बहुत दिक्कत हो जाता है भाई, ज़्यादातर लॉसेस लोग ट्रेंड को समझ नहीं पाते, इसीलिए कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं भाई यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए है, और यहाँ पे जो है ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स जो है आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन जाता है। तो भाई यहाँ पे हमेशा भाई तुम एक जो है कंफर्मेशन के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो कि इसका अगला वाला जो कैंडल है भाई वो रेड आने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, तुमने देखा कि इसके अगले पिछले जो कैंडल्स है भाई, पिछले कैंडल्स में भी थोड़ा अच्छा वीक है, ये जो लेवल है तुम्हारा ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो भाई तुम वहाँ पे जो है एक कन्फर्मेशन जो है प्लेस कर सकते हो, ये इसका ज़्यादा काम नहीं होता, बस ये एक कन्फर्मेशन है कि भाई इसमें तुम एक श्योर शॉट ट्रेड जो है ले सकते हो कि भाई ये वाला इसका अगले वाला कैंडल जो है रिवर्सल ट्रेडिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हमने इस चीज़ों को इस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया है हमने, ठीक है, ठीक है। इस कैंडल में हमने पहले तो भाई ये देखो यहाँ पे बिग कैंडल कवर कर लिया कि भाई अगर बिग कैंडल आता है कैसे काम करता है, क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, वो हमने कवर कर लिया यहाँ पे बिग कैंडल के इसमें, ठीक है। अपोजिट कभी मत जाओ ट्रेंड के, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। जो सेकंड कैंडल है वो हमारे लिए उतना कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, वो मतलब आ सकता है, तुम्हें पिछला विक्स चेक करना होगा कि भाई विक कितना आ रहा है, बॉडी कितना हो रहा है, वो सब चेक करना होगा, मगर ये तब भी उतना कंफर्म तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है। तीसरा और चौथा कैंडल जो हमारा बन रहा है, तीसरा और चौथा कैंडल बन रहा है, तो भाई तीसरा और चौथे कैंडल में हमने क्या सीखा कि भाई अगर तुम्हारा जो है मतलब लेवल को ब्रेक करके जा रहा है, लेवल को ब्रेक करके जो तुम्हारा विक है वो बॉडी से ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो वहाँ पे कभी रिवर्सल ट्रेडिंग मत करो भाई, ये गलती मत करना, गलती से भी गलती मत करना। और दूसरा जो चीज़ है कि भाई अगर तुम्हारा भाई विक जो है वो मतलब लेवल के अंदर के साइड जो है, ठीक है, लेवल के अंदर के साइड अगर तुम्हारा विक जो है बहुत बड़ा जा रहा है, बॉडी से बड़ा जा रहा है, और विक बहुत बड़ा है मगर लेवल के अंदर है, तो भाई तुम वहाँ पे एक श्योर शॉट ट्रेड जो है प्लेस कर सकते हो। अब भाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत लोग जो गलती कर रहे हैं कि भाई सपोज करो कि यहाँ पे मैंने समझाया था ना कि भाई अगर तुम्हारा ऊपर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल अगर तुम्हारा मतलब जो वीक है, सॉरी, तो वीक जो है बहुत बाहर जा रहा है, तो भाई बहुत लोग क्या करते हैं इसके बाद जो है एक ग्रीन कैंडल प्लेस कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर वीक जा रहा है बाहर तो भाई तुम रिवर्सल ट्रेडिंग मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुमने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग ना करके तुमने ट्रेंड का ऑपोजिट एक ट्रेड कर दिया, ठीक है, ये मत करो, ठीक है। कर सकते हो, एक्सपीरियंस गैदर करो, बहुत सारा मार्केट को तुम रीड करो, उसके बाद तुम कर सकते हो, मगर बिगिनिंग फेज में या फिर मीडियोकर फेज में ये मत करो, ठीक है।
भाई देखो, एक सिंपल बात बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। भाई देखो, आज सीखो चीज को, ठीक है। एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है ट्रेड लेने में, तो भाई उस चीज को मत करो। तुम अगर मतलब तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मन में एक मतलब सेकंड थॉट है, एक डाउट है, एक तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता है, तुम्हें एक मन में डर है कि नहीं ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, उन सिचुएशंस में अवॉइड करो ट्रेड प्लेस करना, ठीक है। तुम अगर 100%, मैंने ऐसे तुमको बताया कि भाई तुम्हारा अगर 5 क्राइटेरिया है, तुम्हें अगर तुम मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारा 5 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया है तुम्हारा, ऐसे 5 क्राइटेरिया है, और पांचों के पांच अगर तुमने मैच करवा दिए, भाई तुम कंफर्म हो, तुम्हें मन में डर नहीं है कि भाई ये ट्रेड गलत जा सकता है, तभी तुम एक ट्रेड प्लेस करो, तभी जो है तुम्हारा एक प्रॉफिट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डाउट है, तुम्हारे मन में अगर है कि भाई नहीं जा सकता, तुम्हारे मन में डाउट है, उस सिचुएशंस में अवॉइड करो ट्रेड प्लेस करना, उसमें जो है लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इंसान इसीलिए इतना लॉस करता है क्योंकि भाई उनके मन में डर रहता है, वो पांचों क्राइटेरिया अगर है तो वो पांचों क्राइटेरिया वो मैच नहीं कर पा रहा है, उसके मन में डाउट है कि भाई ये मैच हो रहा है वो मैच हो रहा है मगर ये 2-3 मैच नहीं हो रहे, तो उन केसेस में क्या करना है नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में तुम ट्राई करो अवॉइड करने का, ठीक है। जितना अवॉइड करने का तुम ट्राई करोगे उतना ही जो है तुम्हारा लॉस होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम श्योर हो, तुमने सारे क्राइटेरिया मैच कर लिए, तो उस सिचुएशन में भाई पीछे मत हटो, करो ट्रेड प्लेस, ठीक है। तो भाई मतलब विन भी तो करना है, तुम अल्टीमेटली भाई ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हो, ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो भाई, ताकि तुम्हें प्रॉफिट हो पाए। तो भाई अगर हर चीज़ में डर जाओगे, हर चीज़ में बैक ऑफ कर जाओगे, फिर तो नहीं होने वाला ट्रेडिंग। तो भाई पहले क्राइटेरियाज मैच करो, पहले चीज़ों को अच्छे से सीखो, ठीक है। तुम देखो भाई, तुमने पहले तुम मतलब डेमो अकाउंट में जाओ, तुम ट्राई करो कि भाई जितना से ज़्यादा जितना हो सके तुम डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तुम जो है अच्छा लेवल फाइंड कर पा रहे हो, तुम अच्छे से कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी समझ पा रहे हो, तुम अच्छे से जो है एक बॉडी का मतलब जितना लेंथ है, वीक का जितना लेंथ है, दोनों वीक मिला के जितना लेंथ है उनको सेपरेट कर पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो कि भाई उस कैंडल पे बायर्स प्रेशर कितना है, उस कैंडल पे सेलर्स प्रेशर कितना है। जैसे भाई तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम्हें यहाँ पे जो डोजी कैंडल का मैंने अभी लास्ट में बताया, हाँ, तो डोजी कैंडल में सपोज करो कि भाई तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है डोजी कैंडल बन रहा है, मतलब भाई यहाँ पे वीक ज़्यादा है, ठीक है। सपोज करो ये वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि कैंडल का ज़्यादा है, मतलब भाई यहाँ पे रेड है, जो कैंडल है वो रेड है, मगर उसका जो वीक का प्रेशर है वो क्या दिखा रहा है, हमें बायर्स प्रेशर दिखा रहा है। तो भाई यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है भाई, जब वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, मैंने क्या चेक किया भाई स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, मैंने एक क्राइटेरिया मैच किया स्ट्रॉन्ग लेवल है, भाई मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, कैंडल साइकोलॉजी मैच हो रहा है, लेवल स्ट्रॉन्ग है, उसके पिछले वाले कैंडल्स भी मैं देख रहा हूँ भाई, वहाँ पे भी देख रहा हूँ थोड़ा वीक अच्छा है। तो भाई यहाँ पे क्या मैं कंफर्म होते जा रहा हूँ कि भाई इसके अगले वाला कैंडल जो है ग्रीन होगा। तो भाई इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें भाई प्रेशर्स किसका कितना है, बायर्स प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स प्रेशर ज़्यादा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और तुम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जैसे बिग कैंडल में भाई तुम्हें बताया था कि बिग कैंडल अगर हो तो भाई तुम्हें हमेशा जो है चेक करना है कि उसके मतलब रेड रेड आ रहा है, तो भाई उसके इमीडिएट बाद अगर बिग कैंडल है तभी तुम्हें ट्रेड प्लेस करना है, या फिर थोड़ा सा अप गया उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिला तब तुम्हें प्लेस करना है। ऐसा नहीं कि भाई रेड 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 आया एक छोटा है फिर उसके बाद बिग आया तब तुम्हें नहीं करना है। तो इन चीज़ों को जो सिचुएशंस आ सकते हैं तुम्हारे लाइव ट्रेडिंग में, उनको तुम डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम एक लाइव ट्रेड लो, ठीक है। मैं यही तुम्हें सजेस्ट करूंगा। और दूसरा भाई, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ एक लाइव ट्रेड का वीडियो बनाने का, कि भाई मैं लाइव ट्रेड लेके तुम्हें लाइव मार्केट कोटेक्स का मार्केट चार्ट में तुम्हें दिखाऊं कि भाई मैं लाइव ट्रेड कैसे लेता हूँ नहीं लेता हूँ, ठीक है। और एक वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी आने वाला है भाई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी एक लाऊंगा। अगला वीडियो भी हो सकता है कि भाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का बने, या फिर मैं अगला वीडियो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं लाइव मार्केट में तुम्हें ट्रेड करके दिखाऊं। तो जैसे होगा मैं तुम्हें तुम्हें कल तक तो भाई मतलब कल तक, हाँ तुम्हें कल तक तो भाई ये मिल जाएगा, ठीक है। कल से कल फिर एक तुम्हें वीडियो मिलेगा, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई मैं लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझा रहा हूँ। तो जो भी समझाऊंगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी मैं समझाऊंगा। अगर लाइव ट्रेडिंग में भी समझा रहा हूँ तो भाई ऐसा सिचुएशन आएगा कि समझ सको तुम, तो वैसे ही समझाऊंगा, या फिर तुम्हें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मैं समझा दूंगा। और अगर तुमने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो यार, किस बात का वेट कर रहे हो। तुम्हारे लिए इतना लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूँ, तुम्हारे इतना समझा रहा हूँ, तुम्हें साइकोलॉजी समझा रहा हूँ भाई, मुझे भी तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, तब तो मुझे और मजा आएगा, मुझे और जो है मोटिवेशन, मुझे भी तो एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तुम जब ट्रेड करो तुम्हें तो एनर्जी चाहिए होगा, तुम्हें तो भाई तो ऐसे नहीं कि भाई एनर्जी के बिना
तुमने कर दिया डिमोटिवेटेड होकर। भाई मुझे भी तो थोड़ा मोटिवेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम वीडियोस को लाइक कर रहे हो, तुम कमेंट्स कर रहे हो, ये सब देख के भाई दिल से बहुत खुशी होता है। ठीक है, तो कमेंट करना भी मत भूलना, और दोस्तों के साथ भाई वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि भाई दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी सीख पाए जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम भी सीख रहे हो, दोस्त भी सीख रहे हैं। और अगर भाई तुम्हें डेली ये सब सीख रहे हो, अब तो भाई बहुत एडवांस लेवल तक तुमने सीख लिया चीज़ों को, तुमने कैनेस्टिक साइकोलॉजी ये इसमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न्स भी तुमने थोड़ा थोड़ा जान लिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तब ये होता है, ऐसा सिचुएशन आने पे ये होता है। तो भाई अब हम एडवांस लेवल पे तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। तो भाई अब जो है, अगर ये सब सीख रहे हो, अब डेमो अकाउंट में तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर तुम थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा थोड़ा इनकम रहे डेली का, तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यार। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करो, लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके बाद तुम वहाँ पे देखो भाई डेली वीआईपी सेशंस होता है। आज एक टूर्नामेंट खत्म हुआ, $500 to $2,000 का एक टूर्नामेंट मैंने आज ही फिनिश किया, पूरा प्रूफ के साथ तुम्हें दे दिया है, मेरे मेंबर्स का फीडबैक्स भी दे दिया भाई, उसको भी देखो। और नया टूर्नामेंट भी जल्द ही जो है मैं पब्लिक चैनल में अनाउंस करने वाला हूँ। तो भाई चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि तुम जान पाओ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपडेट्स जान पाओ। टूर्नामेंट्स ऐसे मिस मत कर दो भाई, $500 to $2,000 टूर्नामेंट छोटा नहीं होता। ठीक है, तो भाई उन चीज़ों को ध्यान रखो भाई। टेलीग्राम चैनल में बहुत कुछ अपडेट आता है, और तुमने भाई कुछ देखा, तुमने कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे आकर मुझे पर्सनली डीएम करो, मैं तुम्हें पूरा जो है कन्फ्यूजन तुम्हारा जितना है मैं भाई वहाँ पे क्लियर कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो इन चीज़ों को मत भूलना। और भाई यूट्यूब चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है वो ऑन कर लो, कि नेक्स्ट वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि तुमने भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ लिया मतलब सब समझ लिया। भाई मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकअप, फिर से भाई ब्रेकअप नहीं हुआ है मेरा ब्रेकअप। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ गलती से, ब्रेकअप, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अभी आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साइकोलॉजी भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने वीडियो निकाला था साइकोलॉजी के ऊपर, तो भाई साइकोलॉजी भी इंसान का बहुत एक रोल प्ले करता है प्रॉफिट करने में। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों को ध्यान में रखो, अपने भाई को भी ज़रा मोटिवेट करो, अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतने टाइम के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टाटा गाइज।